खुशी का कोई हिसाब नहीं है। अगर आज ये कागजात मेरे हाथ नहीं आते तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। पहले ही अनहोनी हो चुकी है माया। बोलो माया, तुम बिना बताए कहाँ गई थी? पापा, बोलो, तुम ऐसे पीछे क्या छुपा रही हो? क्या माया, तुमने कहा था मैं आऊंगी और आई नहीं। वहां तो बेली सारा काम करके मुत्तू को खुश कर रही थी। अब ये सब मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है बेटी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम खुद ये भूल मत जाना। ठीक है, जाओ नहा लो और मंदिर आ जाओ। क्यों पापा, आज कुछ खास बात है क्या? हाँ, खास बात ही है, बाद में बताऊंगा, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। हाँ। बाप रे, ऐसे लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। फिलहाल ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पापा, हाँ आपने बुलाया ना? हाँ, आ रहा हूँ, 1 मिनट। ये लो बेटी, माथे पर लगाओ, कुमकुम लगा लो। हाँ, ये ले लो, ये अपने पास रखना। ये सब क्या है? ठीक है, जैसा आप कहो। मुत्तू जी, तुम कहाँ गई थी? मैंने सुबह से तुम्हें देखा ही नहीं। मुत्तू जी, सुबह शिव मंदिर जाके पूजा करवा के आई। अच्छा, कल कितना कुछ हुआ ना मुत्तू जी। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आपको कभी कुछ ना हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी जान चली जाएगी मुत्तू जी। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ मुत्तू जी। माफी? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? वो नींद के चक्कर में ज्यादा सो गई, आपका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाई। ऐसी कोई बात नहीं है माया, नींद को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बेली मेरे साथ थी ना। उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन वो मुझे मंदिर ले जाकर पूजा करवा के दीप जला के घर वापस लेकर आई। तुमसे सच कहूं तो उसने जैसा मन में सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ है, इसलिए उसे भगवान का रूप कहते हैं। बेली की तो बात ही अलग है। आखिर वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है ना। बस ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। मैं तुम्हारे सगाई के दिन जरूर आऊंगा। बेली, शर्मिला, क्या हुआ? कपड़े लाने जाना है ऐसे नीरा कह रही थी। सब तैयार है क्या? जाकर देख के आओ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग आराम से जा सकते हैं? अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये सोचकर ही डर लगता है। अरे बाप रे, मुझे तो डर ही लग रहा है। शर्मिला, अब डरने की जरूरत नहीं है। हमने तो पूजा कर ली है, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बिंदास कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, क्या ये आप सच कह रहे हैं? हाँ। ठीक है, मैं देख कर आती, माँ तैयार हुई है आ कि जाओ, नहीं। जल्दी जाओ।
ये क्या है दामाद जी? सब बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आप बिना तैयारी के ऐसे ही बाहर आ गए। जाइए जल्दी तैयार होकर आइए। नहीं, मन नहीं है और मुझे थोड़ी सी थकान भी हो रही है। आप लोग जाकर आइए। अरे ये क्या, आप भी तो बेटी, ये साथ में आने के लिए मना कर रहे हैं। देखो देखो जरा बात करो, आपको भी आना ही होगा। ऐसा नहीं होगा मुत्तू जी, जाइए तैयार हो जाइए, साथ में चलते हैं, जल्दी जाइए। माया, नहीं नहीं नहीं, किसी भी हालत में नहीं। मेरे लिए साड़ी आप ही पसंद करोगे। आप जो साड़ी पसंद करोगे मैं वही साड़ी पहनूंगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन आप तैयार ही नहीं हो रहे, ऐसा मत करो मुत्तू जी। भैया वो कितने प्यार से बुला रहे हैं, आप नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? देखिए आप थके नहीं, इसका हम ध्यान रखेंगे, आप बस चलिए हमारे साथ भैया। तुम दोनों मेरी बात सुनो पहले। मुझे ठीक होने के लिए और थोड़ा समय चाहिए। वैद्य जी ने भी कहा मुझे और आराम की जरूरत है। फिर साड़ी कब पसंद करेंगे? अगली बार साड़ी लेने के लिए हम दोनों अकेले जाएंगे। आप खुश ना? दुगनी खुशी। ओहो भैया, आप दोनों अलग होने की योजना बना रहे हो क्या? अब आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो क्या? माया, हमें बिना बताए कहीं और जाने की सोच रहे हो क्या? दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुत्तू जी बोलिए ना दीदी को। शर्मिला, बातें छोड़ो और जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है भैया। माया, अब तो खुश हो ना तुम? चलो चलते हैं। बाय भैया। चलो 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 जल्दी करो। ओहो हो, ये तो अलग से ही तैयार हो रही है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ा तो ये मेरी शादी में दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। कुछ तो करना ही होगा। बेल्ली, माया दीदी, मैं तैयार हो गई हूँ। देखो। अरे बेल्ली, तुम तैयार हो गई? अच्छा, क्या हुआ दीदी? आंटी जी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया बेल्ली? क्या? नहीं बताया। शास्त्र के अनुसार चपरा का खंबा लगने के बाद बाहर बिल्कुल नहीं खा सकते, घर आकर ही खाना चाहिए। इसलिए आंटी जी ने कहा कि रसोई का सारा काम तुम ही देख लोगी। लेकिन तुम तो यहाँ तैयार हो रही हो। क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। एक काम करोगी बिल्ली, तुम ही रसोई का सारा इंतजाम देखोगी? ठीक है बिल्ली। बिल्ली, और एक बात, मेरे पास 2 साड़ियां हैं, मैंने अभी तक उसे पहना नहीं है। मुझे वो इतनी पसंद नहीं आई है। तुम चाहो तो उसे पहन सकती हो। बस यूं ही सड़क पे फेंकने से अच्छा है तुम खुद उसे रख लो। क्या कहती हो? हाँ ठीक है दीदी। ठीक है बिल्ली, मैं जाकर आती हूँ और फिर साड़ी देती हूँ। हाँ, और एक बात, खाना बनाते वक्त तेल और नमक कम डालना। मुत्तू जी और मेरी शादी करीब आ रही है ना, तो मैं सेहत पर ध्यान देना चाहती हूँ। ठीक है माया दीदी, जैसा आप कहेंगी मैं करूँगी। चलती हूँ बिल्ली। शर्मिला, मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी परेशानी होती है क्या, ये देखना। नहीं 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 नहीं, पहले मेरी बात सुनिए आप। कुछ नहीं होगा। सुनिए तो। देखा, कुछ भी हुआ मुझे नहीं ना? जाओ, जाकर सबको लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं भी आई। मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। माया, तुझे कुछ हो गया है क्या? चाहिए तो थप्पड़ मार दे, मगर ऐसा कभी डराना मत मुझे। देखो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे दीदी, आपको एक बात बताऊं, कल मैं बिना किसी की मदद के अकेली बाहर गई थी, लेकिन
किसी शक्ति ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। चाहो तो आप भी देख लीजिए। वो सब ठीक है माया, फिर भी मुझे डर लग रहा है। अरे दीदी, जाओ आंटी जी को लेकर आओ, जाओ जल्दी। कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती। कल मेरी सगाई है, आज साड़ी खरीदनी है। ये मामा जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। शर्मिला, इतने जल्दी जल्दी में क्यों आंटी लेकर आ जी, गई? सगाई के लिए साड़ी तो लेनी ही पड़ेगी ना, जल्दी चलिए। आओ जल्दी आओ। चलो। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियाँ, मांगे ना माफिया। तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगरा फिरा। मुथु जी, दूध पी लीजिए। इसकी क्या जरूरत है बिल्ली? आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं। इसे पी लीजिए, ताकत आ जाएगी। ये ठीक लीजिए। है। अच्छा ये बताओ, तुम घर वालों के साथ क्यों नहीं गई? माया दीदी की 2 साड़ियाँ हैं, उन्होंने कहा था साड़ी देंगी, उसके लिए नहीं गई मुथु जी। अरे मैंने खुद ही उनको मना किया साथ में जाने के लिए। अरे घर में सबके नाश्ते का इंतजाम करना था ना, इसीलिए नहीं गई मुथु जी। जाने दीजिए ना मुथु जी, हर चीज के लिए किस्मत को ना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। उस किस्मत को पाने में लगता है मैं हमेशा पीछे ही रह जाती हूँ। इसमें तकदीर का कोई दोष नहीं है मुथु जी। अगर चित्रा दीदी जिंदा होती ना, तो अब तक मुझे ले जाकर जो चाहिए वो ले ले ऐसा कहती। और जब तक मैं वापस आई, वो यहाँ नहीं थी, वो मुझसे बहुत दूर चली गई है। अगर वो अचानक मेरे सामने आ जाएगी ना, तो मैं उनसे क्या कहूंगी पता है आपको मुथु जी? अगर वो सामने होती, मैं उनसे कहूंगी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आप यहाँ होती तो मुथु जी अच्छे होते। मैं कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। तुम मत रो बेली। चित्रा के जाने से मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं है, इसलिए जिंदगी में तुम किसी से डरना मत। खुद को कभी भी किसी से कम मत समझना।
देवी माँ की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें देखकर सभी लोगों में हिम्मत आती है बेली। ये बात तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कुछ भी हुआ तो आप ऐसा ही बोलते हैं मुथु जी। असल में अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं ही होती है। भगवान से कहती हूँ कि ऐसी इच्छाएं मत दो मुझे, फिर भी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते मेरी? मुथु जी, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मैं, क्या आप करेंगे ना? मैं जरूर करूंगा बेली। क्या है बताओ मुझे। आप मेरे मुथु से मुथु जी बन गए। सगाई होने के बाद आप माया दीदी के पति हो गए। माँ और दादी कह रही थी कि आपसे इतना खुलकर नहीं रहना चाहिए मुझे, इसीलिए जब आप मेरे मुथु जी थे मैं आपकी हर बात मानती थी। मुथु जी, आपकी शादी के लिए बस एक जोड़ी कपड़े दिलवा देंगे मुझे? मुझे माफ कर दो बेली। इतने दिन बस यही पूछा खाना खाया है नहीं, ठीक हो या नहीं, पर ये नहीं पूछा कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं या नहीं। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया बेली। अब सब कुछ ठीक है मुथु जी। जब माँ और दादी दिवाली पर मुझे कपड़े दिलाती है ना, हम एक ही बार कपड़े लेते थे और साल भर वही चलाते थे। कितनी बार तो मैं एक ही दीपावली के कपड़े कितने बार पहनती थी। जब सब बाहर पटाखे फोड़ते थे ना, मैं खिड़की से देखकर खुश होती रहती थी। उसी के लिए कपड़े धोना मुझे बहुत पसंद है, खासकर अगर कोई पसंदीदा दे तो मुझे और खुशी होती है। बेली, अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो सीधा मुझसे आकर कहना, मैं तुम्हें दिला दूंगा। चलो जाकर तैयार हो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए साड़ी लेने। अभी दे रहे हो? सच में? हाँ सच में। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा मुथु जी, लेकिन घर में काम बहुत ज्यादा है। घर के काम सब बाद में करना, मैं छोटी माँ से बात कर लूंगा। पहले जाकर तैयार हो जाओ। अरे, आपने तो एक बार भी नहीं सोचा। मुझे ना क्या लगता है मुथु जी, मैं आपको ना एक बार चिमटी लेकर देखती हूँ। ए पागल। मुथु जी मुझे नए कपड़े दिला रहे हैं। धन्यवाद मुथु जी। इतनी बड़ी दुकान है ये। मामा देखो साड़ी, देखो कितनी सुंदर है ना। अरे वो वाली। अरे दीदी, और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, वो दिखाएंगे, चलिए। वो वाली दिखाइए। दीदी ये कैसी है? हाँ माया, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। माँ देखिए ना, कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत अच्छी है। ये बढ़िया है माया, 5-6 साड़ियाँ ले लूंगी मैं। तुम भी ना 10-12 साड़ियाँ ले लेना। शर्मिला, हिसाब क्यों लगा रही हो? जितने साड़ियाँ चाहिए ले लो, सब कितनी अच्छी लग रही हैं।
ऐसा नहीं है माँ, ये मौका तो शादी के समय पर ही मिलता है। मैं तो 5-6 साड़ियाँ लेने वाली हूँ। वैसे पैसे कौन देने वाला है? हम तो साड़ी पहनकर अच्छे से घूमने वाले हैं। कोई बात नहीं दीदी, आपको तो सब कुछ पता है। ओ नमस्ते। माया, मर्दों को साड़ी और गहनों के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता है। ये सब कुछ नहीं है। घर आओ, तुम्हें और भी बताऊंगी मैं। शर्मिला, क्या है? मेरी बेटी को शादी से पहले समझा रही हो? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी माया हमारे घर ही आ रही है बहू बनकर, इसलिए तो तैयारियां कर रही हूँ इतनी सारी मैं। मतलब तुम कह रही हो कि लड़कियां पति को पसंद करे या ना करे ये उन पर छोड़ना चाहिए, लेकिन साड़ी और गहने पसंद करना जरूरी है। मैं सीधे तो नहीं, पर इशारों में यही कह रही हूँ मैं। अरे रे शर्मिला, साड़ियाँ देखो ना बेटी। मुथु जी, कितनी बड़ी दुकान है ये, कितनी सुंदर। वो देखिए भगवान, चलिए हाथ जोड़ते हैं। ये पागल, हम लोग क्या मंदिर में आए हैं? साड़ी लेने आए हैं ना? चलो अंदर। नमस्ते। नमस्ते। देखिए यहाँ बहुत सारी साड़ियाँ हैं। कोई भी अच्छी साड़ी दिखाइए। वैसे भी मैं तुम्हें साड़ी दिलाने आया हूँ, तो हम एक काम करते हैं। मैं एक साड़ी पसंद करता हूँ, तुम भी एक साड़ी पसंद करो। मुथु जी, मेरी पसंद की साड़ी ले रहे हो तो मैं ढूंढूंगी, और आपकी पसंद की ले रहे हो तो आप ढूंढोगे। ए पागल, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे लिए ही तो साड़ी लेने आए हैं। सच में? हाँ बेली, सच में। जो साड़ी चाहिए वो पसंद करो। ठीक है मुथु जी।